उत्तर पश्चिम भारत में गिरेगा रात का पारा, 2 से 3 डिग्री की आ सकती है तापमान में कमी। उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में कुछ जगह चलेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने के आसार। बिहार और झारखंड में कहीं कहीं छाएगा कोहरा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कोहरे का अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी शीतलहर और क्या रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पश्चिम भारत में घट सकता है रात का तापमान। जी हां, 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री की कमी का अनुमान है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में भी रात का पारा गिरेगा। आपको बता दें कि 2 से 4 डिग्री तक की तापमान में कमी का अनुमान जताया गया है। वहीं बात करें मध्य भारत की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। मध्य भारत के उत्तरी हिस्सों में जरूर 2 से 4 डिग्री तापमान गिर सकता है। वहीं बात करें पूर्वी भारत का, तो यहाँ के बिहार और झारखंड में कहीं कहीं कोहरा छाएगा। वहीं ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह कोहरा छाने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत का। यहाँ के असम और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में कोहरा छाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इसके साथ ही मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कई जगहों पर कोहरा छा सकता है। आइए अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां-कहां मौसम साफ रहने की है गुंजाइश। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बारिश होगी। केरल के भी कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन बारिश के आसार हैं। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में मंगलवार को बारिश हो सकती है। उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरह तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट बारिश के आसार हैं। लक्षद्वीप में फिलहाल बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। इसी तरह गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अभी बारिश का अनुमान नहीं है। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरह दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। पूर्वी भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बारिश नहीं होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में भी अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नहीं है। जी हाँ, तो अभी आपने विस्तार से जाना कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां-कहां हुई बारिश और कहां छाया रहा कोहरा, यानी कि पिछले 24 घंटे के मौसम का मिजाज क्या रहा। तो पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश पर नजर डाली तो हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भी अनेक हिस्सों में बारिश हुई। इसके साथ ही गिलगित और बाल्टिस्तान के भी अनेक जगहों पर बादल बरसे। वहीं उत्तराखंड और पंजाब में भी कहीं कहीं बरसात हुई। इस बीच हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह पर पानी बरसा। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक जगहों पर बारिश हुई। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी
पुडुचेरी और कराईकल में भी बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस दौरान कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। पंजाब के भी कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा देखा गया। असम और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में इस दौरान घना कोहरा छाया रहा। और आइए अब जान लेते हैं तापमान की स्थिति के बारे में और बता दें आपको कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जगह दिन का तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। मध्य महाराष्ट्र में बहुत सी जगहों पर जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा में ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इस बीच उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं झारखंड में अनेक स्थानों पर जबकि ओडिशा में कहीं कहीं दिन का पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं ऐसा ही तापमान रहा। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का। आइए अब जान लेते हैं कैसी रही न्यूनतम तापमान की स्थिति। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कई दिन का तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। और इसके विपरीत सौराष्ट्र कच्छ में कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं बिहार के भी अनेक हिस्सों में रात का पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। मैदानी हिस्सों में सबसे कम पारा पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ इस बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मशरूम की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सर्दियों के इस मौसम में फसलों की देखभाल कैसे करें और किन इलाकों में कौन सी फसलें बोएं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक रिपोर्ट। भारत के ज्यादातर हिस्सों में रबी की फसलें बोई जा चुकी हैं, फिर भी कुछ जगह वहां की जलवायु के हिसाब से रबी की पछेती किस्में बोई जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर के किसान देर से तैयार होने वाली गेहूं की पछेती किस्में बो सकते हैं। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के नजदीकी इलाकों में भी पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पश्चिमी हरियाणा में टमाटर और प्याज की बुआई किसान कर सकते हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश के किसान मध्य और पूर्वी भागों में जिन किसानों ने गेहूं की बुआई पूरी नहीं की है वो जल्द ही पूरी कर लें, जबकि उत्तर प्रदेश में लहसुन की बुआई किसान जारी रखें। यहाँ के किसान आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी रबी के मौसम के काबुली चने की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान सरसों, मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जौ की बुआई किसान जारी रखें और पछेती किस्म के गेहूं की बुआई कर लें। उत्तरी भारत में जहां जहां ठंड ज्यादा पड़ रही है वहां के किसान सब्जियों की फसल और नए पौधों को पाले से जरूर बचाएं। फसलों को पाले से बचाने के लिए समय समय पर जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करते रहें। फसल में कीट और रोग दिखने पर विशेषज्ञ की सलाह से निवारण करें। गुजरात के किसान जीरा, चना और रबी की दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में अरंडी की कटाई का काम किसान कर लें। कोंकण में रबी धान की बुआई के लिए किसान नर्सरी की तैयारी कर लें। पूर्वी विदर्भ में रबी धान की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। विदर्भ के किसान पालक, मेथी, मूली, गाजर और धनिया की बुआई जारी रखें। जी हाँ, तो सर्दी के इस मौसम में कई जगहों पर पाले की आशंका रहती है और ऐसे में फसलों को बचाने के लिए जो उपाय हैं वो जरूर किए जाने चाहिए। ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में भी पाले की आशंका है तो नियमित रूप से सिंचाई करते रहे और फसल को पाले से बचाएं। और अब बात करते हैं आज की फसल की। मशरूम, जिसे कुछ दशक पहले तक बहुत कम लोग खाते थे, अब काफी लोकप्रिय हो चुका है और इसी लोकप्रियता ने हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती की नींव डाली है। आज मशरूम की खेती अच्छी कमाई दे रही है। फिलहाल ऑयस्टर और बटन मशरूम की बुआई का समय है। दिसंबर के अंत तक इसे बोया जा सकता है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए। अब 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पान यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80-85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाया रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलिथीन के थैलों में भी ये किया जा सकता है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें।
ये थी विस्तृत जानकारी मशरूम की खेती से जुड़ी हुई, जिसका ध्यान रख के आप अच्छा उत्पादन तो ले ही सकते हैं, इसके साथ ही थोड़े से मूल्य संवर्धन के उपाय अपनाकर आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बढ़ते हैं अब आगे और अब आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में मौसम के अनुसार किसान इस वक्त किस किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। तो पूर्वोत्तर के लिए मौसम के अनुसार खेती की खास बातें। असम में किसान बोरो धान की रोपाई का काम इस वक्त कर लें। वहीं असम के किसान तोरई की बुआई भी इस वक्त करते रहें। मेघालय में उन्नत किस्म के मटर की बुआई किसान इस वक्त कर सकते हैं। तो मेघालय के किसान मूली, गाजर और शलजम जैसी सब्जियां भी बो सकते हैं। वहीं मेघालय में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई करते रहें। अदरक और हल्दी की खुदाई का काम मेघालय के किसान इस वक्त कर लें। मिजोरम के किसान सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। सुबह के समय सिंचाई का काम करें। वहीं मिजोरम के किसान तिल की कटाई इस वक्त कर लें। भिंडी की तुड़ाई भी इस समय किसान कर लें। और अब मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों पर। बिहार और झारखंड में पछेती गेहूं की बुआई किसान इस वक्त कर सकते हैं। झारखंड के ही उत्तर पूर्वी पठारी हिस्सों में पछेती गेहूं लगाएं। झारखंड में उन्नत किस्म के आलू की बुआई कर लें। ओडिशा में मूंग और उड़द की बुआई किसान कर सकते हैं। ओडिशा के किसान अरहर की कटाई कर लें। वहीं ओडिशा में कपास चुनने का काम समय पर कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के किसान गेहूं की बुआई जारी रखें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ही दलहनी फसलों की बुआई करते रहें। गांगे और तटीय पश्चिम बंगाल में सूरजमुखी की बुआई करें। आइए आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। उत्तर पश्चिम भारत में घट सकता है रात का तापमान। 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री की कमी का अनुमान है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में भी रात का पारा गिरेगा। आपको बता दें कि 2 से 4 डिग्री तक की यहां तापमान में कमी आ सकती है। मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई भी बदलाव की संभावना फिलहाल नहीं है।
मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में जरूर 2 से 4 डिग्री तापमान गिर सकता है। बिहार और झारखंड में कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में कोहरा छाने के आसार हैं। असम और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में छा सकता है कोहरा। वहीं मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कोहरा छाने की संभावना है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।